नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक मुद्दा लेकर आए जिस मुद्दे पर पूरे हिंदुस्तान ने बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके हमारे पूरे हिंदुस्तान के आराध्य प्रभु रामचंद्र जी के अयोध्या इस जन्म स्थान पर जो मंदिर है, जो विवादित ढांचा गिराने के बाद जो वहां पर अस्थायी रूप में मंदिर बना हुआ है, उसको एक त्रिपाल के रूप में बनाया है। कितना दुर्भाग्य है कि आजाद हिंदुस्तान ने प्रभु रामचंद्र का मंदिर तो बन ही नहीं पा रहा है, लेकिन उनका जो अस्थाई मंदिर है उस मंदिर में भी जो कपड़ा है, जो टेंट है, जो वहां पर तिरपाल लगा है, वो टूटा फूटा है। और इस गर्मी के महीने में भी राम भक्त विभिन्न जगह पर जो कथा प्रवचन करते हैं, मंदिर है या उनके भक्त है, वो तो बड़े अच्छी जगह पर रहते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी इस जून जुलाई के महीने में भी इतने भयंकर गर्मी में टूटे फूटे उस त्रिपाल में रह रहे हैं। इस त्रिपाल को बदलना चाहिए। इसके लिए जब कार्यकर्ता वहां के कमिश्नर के पास जाते हैं तो उसको उटपटांग बातें कहकर, फालतू बातों के लिए टाइम नहीं कहकर अपनी प्रतिक्रिया देता है। आखिर प्रभु रामचंद्र के इस जन्म स्थान के बारे में लोग क्यों मौन हैं? ये किसका काम है जो नहीं कर पा रहा है? कौन है जो इसने बोलना चाहिए लेकिन बोल नहीं रहा है? ऐसे तमाम विषयों को लेकर आज के बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा रखेंगे। और भगवान प्रभु राम के त्रिपाल को बदलो, ये आज के बिंदास का नारा हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके अंडर आने वाले फैजाबाद के कमिश्नर के लिए ये मांग करेंगे और उनके नंबर भी स्क्रीन पर चलाएंगे, जिनको आप सीधे कॉल करके इस बात का जवाब पूछ सकते हैं कि आखिर वो ये काम क्यों नहीं करे। मुद्दे को देखते हैं। भारत की आजादी के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदुस्तान का संविधान बनाया तो उसके भी पहले पन्ने पर प्रभु श्री राम जी का चित्र अंकित कराया। आज के दौर में अक्सर भगवान श्री राम के नाम को विशेष तौर पर उठाया जाता है। श्री राम के नाम पर राजनेता अपनी सियासी रोटियां सेकते नजर आते हैं। हर बार भगवान श्री राम का नाम सुर्खियों में रहता है। श्री राम हिंदुस्तान के हृदय में विराजमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को आदर्श के रूप में देखने की बात कही जाती है। बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक श्री राम को ही याद करते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को श्री राम के नाम का ही स्मरण कराया जाता है और श्री राम की सत्यता का बोध कराया जाता है। अर्थ ये है कि इस धरती पर सब कुछ नश्वर है, अजर और अमर है तो वो है प्रभु श्री राम का नाम। आज जगह जगह श्री राम के भव्य मंदिर बनवाए जाते हैं। भगवान श्री राम का चरित्र केवल एक मायने में ही नहीं, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी हर कथा हमें अपने आप में जीवन से जुड़ी नैतिक शिक्षा का सार लगती है। आज हम राम कथा का आयोजन करते हैं। आयोजन में बड़े बड़े मंच बनाए जाते हैं और बड़े बड़े पांडाल भी लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि श्री राम भक्तों को गर्मी ना लगे इसके लिए एसी और कूलर भी लगाए जाते हैं। श्री राम के नाम की महिमा का गुणगान करने वाले भक्त उन पांडालों के नीचे बैठ श्री राम कथा को तो सुनते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो प्रभु श्री राम हमारे जीवन के आदर्श हैं, जिनकी कहीं कहीं तो भव्य और विशालकाय मंदिर बने हैं, लेकिन श्री राम अपनी ही जन्मभूमि अयोध्या में एक पुराने तिरपाल के नीचे सालों से विराजमान है। अयोध्या और श्री राम का मुद्दा तो हर चुनाव में पूरे जोर शोर के साथ उठाया जाता है, लेकिन जब भी बात श्री राम लला के तिरपाल बदलने की होती है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। राम मंदिर की बात आती है तो बड़े बड़े राजनेता मौन हो जाते हैं। आज पूरे भारत में करोड़ों लोग श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। सभी घंटों श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जैसी निष्ठा और समर्पण की भावना किसी में नहीं। यहाँ तक कि श्री राम की सेवा का काम जिस जिला अधिकारी को दिया गया है वो भी इस मुद्दे पर अब तक मौन है। राज्य सरकार के सेकुलरिज्म के रुख के कारण हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आज इतने सालों के बाद भी राम मंदिर बनवाना तो दूर, श्री राम की मूर्ति जिस तिरपाल के नीचे स्थापित है वहाँ का तिरपाल भी नहीं बदला जा रहा। पूरे ब्रह्मांड के पालनहार आज एक फटे तिरपाल के नीचे है और उसे बदलने के लिए कोई प्रयासरत नहीं है। आखिर कब जागेगा ये प्रशासन? कब सुनेंगे धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग और कब जागेंगे देश के करोड़ों राम भक्त? ये मुद्दा लेकर जब फैजाबाद के कमिश्नर से मिलने कुछ कार्यकर्ता गए तो उन्होंने क्या उटपटांग बात कही, इन कार्यकर्ता के जुबानी सुन लीजिए।
जिस अयोध्या के ऊपर अभी इस समय त्रिपाल लगा है, क्योंकि जहां पर प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ उस त्रिपाल को आप हटाने के लिए उसको फालतू बात बोलते हो। प्रभु रामचंद्र ये हमारे किसी एक व्यक्ति के नहीं है, विश्व के नवनिर्माण करने वाले व्यक्तियों में, युग पुरुषों में और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि के बारे में और त्रिपाल के बारे में जिलाधिकारी को ये बोलने का अधिकार नहीं है। आओ हम सब मिलकर हिंदुस्तान में के जितने भी हिंदू बंधु है, जो भी सब कार्यकर्ता है, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आओ इस जिलाधिकारी का निषेध करने के लिए अपने अपने स्थानों से माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को। ये तो वीएचपी के नेता की प्रतिक्रिया। हम आपको उन कार्यकर्ता जो तिवारी जी कमिश्नर को मिलने गए थे उनका स्वयं का अनुभव देखिए। कमिश्नर के यहाँ जब हम मिलने गए तो वहाँ पे सबसे पहले उनके पीए रमाशंकर यादव से मिले, उनको बताए तो मैं उनको बोला कि मैं इस कार्य के राम जन्मभूमि में त्रिपाल बदलने के पर्पज़ से आए हैं। तो पहले तो उन्होंने बोले कि ये सब चीज़ों पर आप ध्यान मत दिया कीजिए। मैं बोला आप कमिश्नर से मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, इतना कह क्यों नहीं मिलाएंगे। उसके बाद रमाशंकर यादव हिंदू धर्म की बुराई चालू कर दी, क्योंकि उस पर महामंडलेश्वर का नाम था। तो उन्होंने यह कहना चालू कर दिया कि महामंडलेश्वर तो रेपिस्ट होते हैं, केवल राम को छोड़ के कोई भगवान भी सही नहीं है। जब अपना देश धर्मनिरपेक्ष भी अगर वो माने तो किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का सरकारी कर्मचारी को अधिकार कहाँ से मिल जाता है। उसके बाद बहुत देरी मैं उनका बोला कि मैं यहाँ पर आपका भाषण सुनने नहीं आया, आप मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। तो बोले क्यों नहीं मिलाएंगे। फिर मैं गया कमिश्नर विशाल चौहान से मिला, उन्होंने कहा कि मेरे पास फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। उनको 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था फालतू दिखती है, इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि फैजाबाद का जो कमिश्नर रहेगा वो राम लल्ला की वहां की व्यवस्था देखेगा, लेकिन वही कमिश्नर जब कहता है कि राम लल्ला के त्रिपाल को बदलने के विषय के जैसे काम को फालतू कहता है, तो फिर राम लला की इस अपमान पर भी कोई नहीं बोलता, इस अव्यवस्था पर भी कोई नहीं बोलता। इतने दिनों से यह संघर्ष चल रहा है, सोशल मीडिया में इस आवाज को उठाया जा रहा है, कार्यकर्ता वहां जाते हैं, अपमानित होकर कमिश्नर उनको वापस भेज देता है, कोई भी बोल नहीं रहा है, क्योंकि राम का नाम लेना अपने आप में कम्युनलिज्म माना जाता है और इसलिए इस विषय पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन हमने तय किया कि इस मुद्दे को हम उठाएंगे और बिंदास में आज हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान ऐसी आवाज उठाए, केवल राम नाम सत्य है नहीं तो राम के नाम के लिए भी संघर्ष करे। और उस संघर्ष के लिए हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के कमिश्नर, इन दोनों के नंबर भी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, उन नंबरों पर भी कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर मैं ऋषि बोल रहा था दिल्ली से। हाँ सर ये तो हमारे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा ही घर और हमारे ही भगवान जो है ऐसे त्रिपाल के अंदर पड़े हैं। अभी ये फरीदाबाद की एक घटना थी कि जबरदस्त उन्होंने गलत एफआईआर लिखा के कि हमारे ऊपर हिंदुओं ने हमला करा, मस्जिद तोड़ दी, ये तोड़ दी। उन 150 लोगों को थाने के अंदर दामाद बना के उनकी सेवा पानी की जा रही थी। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे सबसे ईस्ट हैं, जो हमारे लिए सबसे मान्य है, और वो त्रिपाल में है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद। प्रभु राम जी का नाम लिखकर वो ईंटें भी तैरती है, उनका नाम लेकर सत्ता भी मिलती है, उनका नाम लेकर पर्यटन का बिजनेस भी उत्तर प्रदेश को मिलता है, और उनके नाम से न जाने कितने कथा प्रवचन सब कुछ चल रहे हैं। लेकिन उनकी दुर्दशा, उनके जो अस्थायी निवास में वो रह रहे, और उस मंदिर तो बनना दूर, लेकिन जो त्रिपाल है, टेंट है, एक साधारण टेंट जिसमें व्यक्ति को जीवन गुजारना मुश्किल है, जहाँ धूप पानी इतने सारे मौसम का कितना असर पड़ता है, घर के अंदर के प्रभु राम को तो हम न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन साक्षात प्रभु राम की जो जन्मभूमि है वहां पर उसकी दुर्दशा पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भगवान श्री राम जी का मंदिर क्यों नहीं बन रहा, इसके लिए राजनीतिक लोग जिम्मेदार हैं जी। अभी अमित शाह जी ने कहा है कि हमें 370 सीटें चाहिए राम मंदिर बनाने के लिए। हेलो, धन्यवाद। और आज तो हम मंदिर बनाने क्या नहीं बल्कि त्रिपाल का विषय ले रहे हैं, क्योंकि त्रिपाल पे तो करिए कुछ, मंदिर तो कौन बना पाएगा, किसके भाग्य में है वो भी पता चलेगा
किसकी क्षमता है ये भी पता चलेगा, लेकिन कम से कम त्रिपाल तो बदलने का काम हो सकता है। और इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जिन अधिकारियों पर यह जिम्मेवारी है उन पे दबाव तो बना ही सकती है, कम से कम बोल सकती है। कम से कम विभिन्न प्रकार के नेता इस विषय पर जो मौन है वो अपनी बात को तो कह सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। भगवान रामलला के मंदिर का भव्य निर्माण तो होना ही चाहिए, लेकिन ये त्रिपाल वाला जो मैटर है इसको तुरंत प्रभाव से, और वो डीएम को ये त्रिपाल चेंज करनी चाहिए और मंदिर का भव्य निर्माण के लिए पूरा जागृत हो और इतना भव्य मंदिर बने कि इस जो बाबरी मस्जिद को जिस तरह से आपने ढाया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं सचिन बोल रहा जी शामली से। बोलिए। मैं कहना चाह रहा जी कम के मंदिर की जो नींव धरने से पहले कम से कम 1 करोड़ कटु को मौत के घाट उतारना चाह, जिससे भविष्य में कोई मैं कहूंगा कि अपनी बात को आप कहिए, अच्छी भाषा में कहिए, गलत शब्दों का उपयोग मत करिए। गाली गलौज के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं। आपको आपकी अभिव्यक्ति, आपका गुस्सा व्यक्त करने के अच्छे शब्दों में भी बड़े तरीके हो सकते हैं, और आप आपके तर्क संगत अच्छे मुद्दे को गलत शब्दों का उपयोग करके क्यों खराब कर रहे हैं। अगले कॉलर। तो परेशान। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको। हाँ सुरेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी कुछ ज्यादा ही सेकुलर हो गए हैं। ये तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना ही पड़ेगा ना। हम देश के हिंदुओं का भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो एक त्रिपाल नहीं बदल सकते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस देश के मुसलमानों ने लूटा है इस देश को, और हमारे भगवान राम की त्रिपाल नहीं लगवा सकते, ये क्या मतलब है। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी की राज्यसभा में क्या राजनीतिक स्थिति है, उनको राजनीतिक सीट कितने चाहिए, उसके बाद वो सरकार के द्वारा निर्णय करके मंदिर बना पाएंगे, ये तो एक अलग मुद्दा है, एक सॉल्यूशन का हिस्सा है। दूसरे भी कई सॉल्यूशन हैं, न्यायालय से लेके, चर्चा से लेके, सरकार के शक्ति के उपयोग से लेके, ऐसे अन्य उपाय पर भी विचार हो सकता है। लेकिन आज मैं मंदिर वाले मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, उसको हम अलग से लाएंगे। आज हम केवल त्रिपाल वाले मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं, और ये मुद्दा तो वहां का केवल कमिश्नर जैसा छोटा सा अधिकारी के हाथ में है। लेकिन जो शायद राज्य सरकार, समाजवादी पार्टी की जो सेक्युलर अपने आप में सरकार कहती है, उसके दबाव में है, डर में है, नास्तिक है, या इस काम को क्यों नहीं करा है पता नहीं। उस पर तो दबाव एक सांसद भी बना सकता है, उस पर दबाव तो केंद्र का कोई मंत्री भी बना सकता है, उस पर दबाव तो एक जनमत भी बना सकता है, लेकिन ये नहीं बन रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए, क्या कहना है आपको। हेलो। हाँ, हेलो। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। अब कॉलर को कहेंगे कि हेलो हेलो कहे बगैर अपनी बात को रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। जय हिंद। हेलो। बोलिए। रामलला का त्रिपाल पुराना हो गया है, और ये मोदी सरकार जो है वो सबका ध्यान रखती है, तो फिर ये मंदिर की त्रिपाल का ध्यान क्यों नहीं रखती है। बाकी हज यात्रा हो, कुछ हो, सारे दूसरे लोगों का इतना ख्याल है, फ्राइडे के ऊपर मीटिंग करनी है, सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। अब इतना पुराना त्रिपाल हो गया है, बदलने के लिए क्या सरकार के पास पैसा नहीं है, हैं? जो इतना डिले कर रहे हैं, ये तो वही बात हो गई, क्या कहते हैं कि हिंदुओं की बातों पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और पुष्टिकरण किया जाता है। ऐसा जो तो त्रिपाठी जी कमिश्नर को मिलने गए थे, उन्होंने एक और अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसको सुनते हैं। क्या कहा उन्होंने, देखिए। जिस अयोध्या के ऊपर अभी इस समय त्रिपाल लगा है, क्योंकि जहां पर प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ, उस त्रिपाल को आप हटाने के लिए उसको फालतू बात बोलते हो। प्रभु रामचंद्र ये हमारे किसी एक व्यक्ति के नहीं है, विश्व के नवनिर्माण करने वाले व्यक्तियों में, युग पुरुषों में, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि के बारे में और त्रिपाल के बारे में जिलाधिकारी को ये बोलने का अधिकार नहीं है। आओ हम सब मिलकर हिंदुस्तान में के जितने भी हिंदू बंधु है, जो भी सब कार्यकर्ता है, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आओ इस जिलाधिकारी का निषेध। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। क्या कहना है आपको। बोलिए। उत्तर प्रदेश में इस समय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार है, समाजवादी पार्टी।
इससे पहले बसपा थी। लोग सोचते हैं कि शायद मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी तो चाहते हैं बहुत कुछ करना, मगर मजबूरीवश कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लोग उन्हें करने नहीं दे रहे हैं। हमें कोई समस्या नहीं है जब हज यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, और हमें कोई समस्या नहीं किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं के रक्षा के लिए जब भी कोई कदम उठाया जाता है। हिंदू समाज सदैव से अल्पसंख्यकों का समर्थक रहा है और उसको शरण प्रदान की है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति में कुछ महापुरुषों का जो जिक्र किया गया है उनको हम दिल से मानते हैं और उन्हीं के आदर्शों पर खुद भी चलते हैं और अपने समाज को और अपने आने वाली जनरेशन को भी चलाना चाहते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि ये राम मंदिर है, सैकड़ों हजारों लाखों नहीं बल्कि पूरे विश्व में राम भक्त इंतजार कर रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, मगर हमारे रामलला को कम से कम एक नया त्रिपाल दे दीजिए, बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। ये कृपा की बात करनी पड़ रही है। आजाद हिंदुस्तान में जिसके 125 करोड़ लोगों की श्रद्धा का स्थान प्रभु रामचंद्र है, 125 करोड़ लोगों के लिए आदर्श है, ऐसे प्रभु रामचंद्र के लिए त्रिपाल बदलने की कृपा की भाषा करने की नौबत हिंदुस्तान पर आ रही है। आखिर जिनके हाथ में ये है वो राम वाले हैं या रावण वाले हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए प्रभु रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या, और उस अयोध्या में भव्य मंदिर बनना तो दूर, लेकिन जो एक टेंट है, तंबू है, एक त्रिपाल है, उस त्रिपाल में प्रभु रामचंद्र जी है। ये जो छोटा सा मंदिर है आप देख सकते हैं। जब हम यहाँ दर्शन को गए तो उन्होंने कहा कि दर्शन कर लीजिए। जब हमने उस तरफ देखा तो कहाँ है मंदिर, तो उन्होंने कहा ये जो त्रिपाल दिख रहा है, उस त्रिपाल में वो जो छोटी सी एक जैसे घर के अंदर देवालय रखा जाता है वो है राम जी। जिस प्रभु राम का नाम इतना बड़ा है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मरने तक, जब उसकी अंत्य यात्रा भी निकलती है तो हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम छोड़ के इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं। ऐसा हम जिन प्रभु रामचंद्र के बारे में कहते हैं, उन रामचंद्र जी का मंदिर जो एक टेंट में कपड़े के तंबू में रखा है, उस फटे हुए तंबू को बदलने के लिए भी वहां के कमिश्नर, उत्तर प्रदेश सरकार आनाकानी कर रही है। क्या राम जी को यातना देके, क्या राम जी नाम के खिलाफ द्वेष दिखा के कुछ वोट मिलेंगे इसलिए हो रहा है, या अधिकारी नास्तिक है इसलिए हो रहा है? जो भी कारण होगा, या राम भक्त चुप है इसलिए भी होगा, लेकिन राम जी के साथ अन्याय जारी है और करोड़ों की संख्या में राम भक्त चुप है। आखिर ये सवाल क्यों नहीं आता? मीडिया तो इस विषय को उठाएगा नहीं क्योंकि राम का नाम उनके लिए क्रिमिनल है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता क्यों नहीं इसको आवाज को उठाती, ये मेरा उनको सवाल है। आखिर राम के नाम पर उनके इस दुर्दशा पर चुप्पी क्यों? और इसलिए आज का ये बिंदास है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सर, श्याम जी महाराज बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। बोलिए श्याम महाराज जी। हाँ सर, ये आज का मुद्दा जो है देखकर बहुत दुख होता है। यहाँ 100 करोड़ हिंदुओं की भूमि है, हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान का राष्ट्र पुरुष जो है, जो हमारे भगवान प्रभु रामचंद्र, आजकल हम आम आदमी जो ये समय घूमते हैं इतने गर्मी में, लेकिन प्रभु रामचंद्र, इनके ऊपर हम कपड़ा भी अगर नहीं डाल सकते तो ये हिंदुस्तान के एक लोकतंत्र कहे या क्या कहे। और मैं मोदी सरकारों को भी गुजारिश करना चाहूंगा, मैं अपील करूंगा कि हिंदुओं ने वोट दिया है और ऐसे जो बहुत काम है तो ये सरकार ने करना चाहिए। और खास करके जो उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार, मुलायम की सरकार है, ये सरकार हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करती है। अगर भगवान प्रभु रामचंद्र इतने धूप में, इतने गर्म टेम्परेचर में
अगर इनके लिए कमिश्नर जो है ये बोल रहे फालतू काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं, तो ये अगर इनको फालतू लगता हो तो हमारे ऊपर बहुत चोट है। मैं अपने चैनल से इस प्रोग्राम से माध्यम से मैं पूरे हिंदुओं को मैं कहना चाहूंगा सर जी कि ये बहुत हमारे लिए शर्मनाक बात है। लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर सोचकर 1-2 दिन में अगर ये काम नहीं किया तो संपूर्ण पूरे हिंदुस्तान में हम भूचाल मचा देंगे और ये उत्तर प्रदेश को सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की ये सवाल खड़ा हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार को हमारा नम्र प्रार्थना विनती है, तो ये हिंदुओं की भावना जो है इन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। और भगवान प्रभु रामचंद्र पर अन्याय, उनका जो वनवास है 14 साल का, खुद वनवास किए थे उन्होंने, लेकिन आज हम 100 करोड़ हिंदू है, उनका वनवास हम अब होने नहीं देंगे। तो अखिलेश सरकार को हमारी बहुत विनती है कि तुरंत इस विषय में हिंदुओं की भावना ध्यान में लेकर वहाँ का त्रिपाल है ये नया वहाँ लगाना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार का अतीत रहा है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार राम जी के विषय में हमेशा अपनी अनास्था दिखा रही है, उसको देखते हुए उनको सवाल पूछना बनता है। ये फैजाबाद के डीएम जिलाधिकारी, उनके नंबर है, इसमें मुख्यमंत्री का कार्यालय का नंबर है, जिसको आप वर्किंग आवर्स में फ़ोन करें, अभी सेव कर ले नंबर को। और साथ साथ में जिस कमिश्नर को ये काम फालतू लगता है, उस फैजाबाद के कमिश्नर का भी ये नंबर है 8222-390, STD कोड 0527 0527 8-222 309। ये नंबर है जिस कमिश्नर को ये काम फालतू लगता है। इसको ज़रा सवाल पूछिए, ये भारत में है या पाकिस्तान में है। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ सर, मेरा एक कहने का कल राजस्थान के नागौर जिले में कुछ मुस्लिम ने कल राजस्थान के नागौर जिले में कुछ मुस्लिम। आज के मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि जिस दिन जो मुद्दा उठाए उसी मुद्दे पर अपनी बात को कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। बोलिए अगले कॉलर। हाँ, जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। जय बाबा जी। बोलिए। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये बाकी के जो टीवी चैनल वाले वो पूरा दूसरे हिंदू के अतिरिक्त सबका बाजू लेके बोलते, और अपनी हिंदू की बात जब आती है तो वो क्रिमिनल हो जाती है। तो महात्मा गांधी जी भी जब उसका मर्डर हुआ था तो वो जय श्री राम बोले थे, तो वो भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है क्या महात्मा गांधी जी? तो ये गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने सोचना चाहिए, वो मंदिर होना ही चाहिए। तो इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद। राम का नाम महात्मा गांधी, क्या ऐसा कौन है हिंदुस्तान में जिसने भगवान के प्रति, जिसके मन में थोड़ी बहुत भी आस्था हो, वो राम के नाम से दूर कैसे रह सकता है? अनास्तिक लोग भी प्रभु रामचंद्र के जीवन के प्रति उनके समर्पण, उनके माता प्रति, उनके पिता प्रति, उनके परिवार के प्रति उनके दायित्व कर्तव्यों को निभाने की बात को नहीं नकार सकते, क्योंकि प्रभु रामचंद्र का जीवन हिंदुस्तान के लिए आदर्श जीवन माना जाता है। लेकिन उन्हीं राम के नाम को आज जातीयवादी, धर्मांध कहकर, कम्युनल कहकर सेकुलर लोग इससे दूर रहते हैं। क्या किसी देश में उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की भी दुरावस्था नहीं होने दी जाती, उनकी फोटो की भी नहीं होने दी जाती? भारत के राष्ट्रपति का फोटो जो सरकारी कार्यालयों में लगा है उसको भी बदला जाता है, उसके शीशे को बदला जाता है, उसका प्रोटोकॉल है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, इनके फोटो के प्रोटोकॉल है। तो क्या भारत के लोगों की आस्था के प्रभु रामचंद्र जी के जन्म स्थान का प्रोटोकॉल नहीं है? आखिर एक कैसा हिंदुस्तान है, या ये हिंदुस्तान है क्या? ऐसा भी सवाल ऐसी घटनाओं से जरूर सामने आता है। क्या कारण है ये सब चीजें होने का? देखिए, शुरू से अब तक तिरपाल नहीं बदला। जब से भगवान राम के मंदिर पर तिरपाल लगा है, अब तक नहीं बदला। इसकी सबसे बड़ी वजह रही व्यवस्था को देखने वाले लोगों का इस ओर ध्यान नहीं देना, प्रशासनिक अधिकारियों का नकारात्मक रवैया,
जब प्रशासनिक अधिकारियों के पास भक्त शिकायत लेकर जाते हैं तो वो उनकी बात नहीं सुनते। भगवान राम को सिर्फ राजनीति के लिए याद करना, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, सभी भगवान राम की शरण में तभी जाते हैं जब उन्हें वोट बनाने की जरूरत होती है। कभी भी इन राजनीतिक दलों को ये याद नहीं आया जून की तपती गर्मी में खुद तो एसी का सहारा लेते हैं, मगर कभी रामलला के तिरपाल को बदलने के बारे में नहीं सोचते। भक्तों के लिए रामलला के दर्शन दुर्लभ, भक्तों को रामलला के दर्शन करने के लिए नजदीक भी नहीं जाने दिया जाता। भक्त रामलला के दर्शन इतनी दूर से करते हैं जहां से वो दिखाई भी नहीं देते। कैद में रामलला, रामलला को ऐसे कैद में रखा गया है कि वहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। क्या वाकई रामलला को कैद में रखने की जरूरत है? क्या वाकई रामलला को किसी की सुरक्षा की जरूरत है? ये सवाल हम सबके सामने है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं ये बतलाना प्रभु रामलला हमारे आदर्श हैं और मैं एक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य देना चाहता हूँ कि जितने भी क्रिश्चियन कंट्री थे, जैसे रसिया पोलैंड के ऊपर कब्जा किया तो दोनों क्रिश्चियन देश थे, लेकिन पोलैंड जब आजाद हुआ तो उसने वहां के बने हुए गिरजाघरों को गुलामी की निशानी समझ के तोड़ दिया। फ्रांस में भी इसी तरह से हुआ। तो आज ये गुलामी की निशानी थी। 1529 में मीर बाकी ने इस पे कब्जा करके इसको जबरदस्ती तोड़ा, पहली बात। तो दूसरी बात, मैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूँ कि वाजपेयी सरकार जब उसको बहुमत मिली, उसने सरकार बनाई और जब वो धर्मनिरपेक्ष हुई सरकार, तो भगवान रामलला ने उनको गद्दी से हटा दिया। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी को ये बतलाना चाहता हूँ कि आपको बहुमत के साथ सरकार मिली है, अगर आप नहीं करते हो तो फिर भगवान रामलला आपको हटा देंगे। यह लिटमस टेस्ट चल रहा है बीजेपी का। धन्यवाद। धन्यवाद। भाजपा के ऊपर लोगों का ये गुस्सा इसलिए भी वाजिब है क्योंकि आपको कितने सीट चाहिए आप ये चुनाव के बाद बता रहे हैं अमित शाह जी, ये आपने चुनाव के पहले नहीं बताया। आपने कहा था संपूर्ण बहुमत चाहिए तो लोगों ने संपूर्ण बहुमत दे दिया। अब आप संपूर्ण बहुमत मिलने के बाद बोल रहे 370 चाहिए। तो ये बात पहले अगर बोलते तो शायद हिंदुस्तान ये इतने भी दे सकता था। लेकिन प्रभु रामचंद्र के लिए अगर कुछ भी करना पड़े, ऐसा कोई तय कर ले, तो मैं कहता हूं कि एक साधारण व्यक्ति भी इस त्रिपाल को बदलने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी, मंत्री, लोक प्रतिनिधि किसी भी दल के क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ सर, मैं ताबिश अहमद बोल रहा हूँ बिहार से सर। हाँ बोलिए। आपसे जो मुहिम चला रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि सर आप चला रहे हैं। ये धर्म की बात है और हर धर्म में आस्था होती है। इस धर्म की भी आस्था है, हम हर धर्म की आस्था रखते हैं और किसी भी धर्म को छेड़खानी नहीं करना चाहिए धर्म के साथ। बिल्कुल। इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सिर्फ हिंदू धर्म क्या बीजेपी में ही है और बाकी में नहीं है क्या? मेरे को लगता है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार जी का राज है तो सिर्फ नीतीश कुमार जी मुस्लिम हो गए हैं और बाकी बीजेपी वाले लोग ही हिंदू हैं। हमको ये नहीं समझ आ रहा था कि सिर्फ मुझे प्रधानमंत्री जी बने हैं और यहाँ पे जितने भी कॉलर आते हैं सब यही बात बोलते हैं कि हिंदुत्व का राज हो गया है और मोदी जी की सरकार बन गई है तो सबको सपोर्ट करें। बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी ने भी करना चाहिए यहाँ कर खुद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये केवल मोदी जी का विषय नहीं है, ये विषय उन सारे लोगों का है जिनके ऊपर इसका दायित्व है। भारत सरकार की न्याय व्यवस्था ने वहाँ के फैजाबाद के कमिश्नर को ये ड्यूटी दी है, लेकिन कमिश्नर अपना रूप दिखा रहे, रंग दिखा रहे, अपना रवैया दिखा रहे, अपना एटीट्यूड दिखा रहे और वो एटीट्यूड इतना गंदा है कि वो कहते हैं कि राम लल्ला जी के इस विषय जैसे फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आंखों देखी खुद जिन्होंने अपने कान से सुना, वो तिवारी जी ने आकर हमारे यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है। उसके बाद हमने इस मुद्दे को उठाने का तय किया। वो तिवारी जी भी क्या कहते हैं दोबारा आपको सुनाते हैं। जब हम मिलने गए तो वहाँ पे सबसे पहले उनके पीए रमाशंकर यादव से मिले, उनको बताए तो मैं उनको बोला कि मैं इस कार्य के राम जन्मभूमि में त्रिपाल बदलने के पर्पज़ से आए हैं।
तो पहले तो उन्होंने बोले कि ये सब चीज़ों पर आप ध्यान मत दिया कीजिए। मैं बोला आप कमिश्नर से मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, इतना कह क्यों नहीं मिलाएंगे। उसके बाद रमाशंकर यादव हिंदू धर्म की बुराई चालू कर दी, क्योंकि उस पर महामंडलेश्वर का नाम था, तो उन्होंने यह कहना चालू कर दिया कि महामंडलेश्वर तो रेपिस्ट होते हैं, केवल राम को छोड़ के कोई भगवान भी सही नहीं है। जब अपना देश धर्मनिरपेक्ष भी अगर वो माने तो किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का सरकारी कर्मचारी को अधिकार कहाँ से मिल जाता है। उसके बाद बहुत देरी मैं उनका बोला कि मैं यहाँ पर आपका भाषण सुनने नहीं आया, आप मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। तो बोले क्यों नहीं मिलाएंगे। फिर मैं गया कमिश्नर विशाल चौहान से मिला, उन्होंने कहा कि मेरे पास फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। उनको 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था फालतू दिखती है, इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। बिल्कुल, और इसलिए हम स्क्रीन पर उनका नंबर चला रहे। आप कॉल करिए और फैजाबाद के कमिश्नर को पूछिए कि राम का काम फालतू लगता है तो रिजाइन कर दे, क्योंकि राम जिसमें नहीं है उसको हम मृत मानते हैं। वो व्यक्ति हो, व्यवस्था हो, या कोई पदाधिकारी या कोई अधिकारी भी क्यों ना हो, जिसमें राम नहीं है वो मृत है हमारे लिए। और इसलिए स्क्रीन पर ये नंबर दोबारा हम बीच बीच में भी चलाते रहेंगे। एक व्हाट्सएप का वीडियो आपको दिखाते हैं, आप भी आपका वीडियो रिकॉर्ड करके हमको भेज सकते हैं। सुदर्शन न्यूज और तिरपाल मुहिम के आयोजकों को धन्यवाद करते हुए जय श्री राम के उद्घोष के साथ 4 पंक्तियां बोल रही हूं मोदी जी के नाम। कार सेवकों की कुर्बानी भूल गए क्या मोदी जी, सरयू माँ का रक्तिम पानी भूल गए क्या मोदी जी, राजनीति से इंतजार का लेखा जोखा मत देना, 1 अरब के जनमानस को फिर से धोखा मत देना। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई फरियाद नहीं कर रहे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, कोई फरियाद नहीं। रामलला का मंदिर कोई सीटों का मोहताज नहीं। गद्दी पाकर भूल गए कि रामलला किस हाल में है। तुम महलों में सोते हो, वे फटे हुए तिरपाल में। भारत से नेपाल तक पूजा तुमने शंभू को, क्यों ना अवधपुरी में देखा फटे हुए उस तंबू को। चक्र सुदर्शन घूमा जिस नव क्षेत्र सज जाएगा, अभी तो सिर्फ तिरपाल मांगते फिर मंदिर बन जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय। इस विषय में हम नरेंद्र मोदी जी की मजबूरी भी समझते हैं, लेकिन देश ये नहीं समझता। उनको लगता है कि सारे समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी को बनाकर उन्होंने दिल्ली भेजा है, इतने मजबूती के साथ भेजा है, तो वो अपेक्षा रखते हैं और इसलिए उनकी अपेक्षा की पूर्ति का कर्तव्य भले ही उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन इसके ऊपर दबाव बनाने का काम प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। यही उनके समर्थकों के कॉल और प्रतिक्रियाओं के द्वारा लगता है। एक और अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, हेलो, बोलिए। हाँ, ये जो मंदिर के तिरपाल की बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर हमारा हिंदू समुदाय भी इसमें खर्च करे तो क्या है। और हमारे प्रधानमंत्री तो देश विदेश जाते हैं, अरबों रुपया वहाँ पे दान कराते हैं। क्या मंदिर के लिए पैसा नहीं है हमारी सरकार के पास? बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं कि उन पैसों के विषय में भी क्या बात है। एक BS त्रिपाठी इस मुहिम को जो चला रहे हैं, उनकी एक और प्रतिक्रिया। 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद के कमिश्नर को कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया। उसके पहले 92 में जब मस्जिद टूटी थी, तब से भगवान तिरपाल में चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। चलिए हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए हैं भगवान श्री राम जन्मस्थान अयोध्या। और उस अयोध्या में मंदिर तो दूर, जो त्रिपाल है, टेंट है, कपड़े का तंबू है, वो भी फटा हुआ है। और उसको बदलने का काम जिस कमिश्नर के पास है, वो इसको फालतू का काम कह रहा है। बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। राम नाम से सबको पुण्य चाहिए,
लेकिन राम नाम के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यह हिंदुस्तान कितना स्वार्थी सेल्फिश हो गया है कि राम से केवल चाह रहा है, राम के लिए बोलना तक नहीं कर रहा है। कॉलर, जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। ये राम जन्मभूमि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और यहाँ पे त्रिपाल ही रखने की बात नहीं है। मैं उमेश जायसवाल बोल रहा हूँ, हावड़ा, वेस्ट बंगाल से। हम लोग ये त्रिपाल रखने की बात नहीं करें और वहाँ पे संपूर्ण रामलला का एक विशाल मंदिर बनाया जाए। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जो भी कार्यकलाप करना पड़े। धन्यवाद। वो तो जब होगा उसके लिए तो एक अलग विषय करना होगा और हिंदुस्तान में नहीं तो कहा होगा। लेकिन मैं तो केवल एक बहुत छोटे से, इतने छोटे से विषय को करने की नौबत किसी चैनल पर नहीं आनी चाहिए। वो आ रही है ऐसे नकारते अधिकारियों के कारण, वो आ रही है सेक्युलर सरकारों के कारण, वो आ रही है भक्तों की अनास्था के कारण, वो आ रही है जिनका कर्तव्य है वो निभा नहीं रहे। इस कारण विषय कितना छोटा है लेकिन वो नहीं हो रहा है। अगले कॉलर, जय हिंद। जय श्री राम। सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी, जय श्री राम। क्या कहना है आपको? सर अयोध्या में राम मंदिर का तिरपाल 1990 से पड़ा हुआ है। अब तो देश का प्रधानमंत्री हमारा खुद का हो गया। इनको भी हटवा के वहाँ पे मंदिर ही बनवा देना चाहिए। तिरपाल बदलने की क्या जरूरत है? लेकिन तिरपाल तो बदले, मंदिर तो बनने में कितना टाइम लगेगा? स्टेटमेंट है वो बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट था। अब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और 6 दिसंबर आने वाली 2000। और ये तो जैसे थोड़ी देर पहले किसी मुस्लिम कॉलर ने भी कॉल करके अपना नाम बताते हुए कहा था कि क्या जरूरत है कि केवल बीजेपी के लोग ही करें। समाजवादी पार्टी जिसका ड्यूटी है, जिसके राज्य में ये विषय आता है, वो क्यों चुप है? ये भी उसको पूछना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ जी, मैं बबलू कुमार बोल रहा हूँ गुजरात से। बोलिए। हाँ, मैं जो इंडिया के संविधान है वहाँ भी गीता में रख के मतलब बोलते हैं कि हाँ मतलब सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो फिर गीता तो मतलब ये राम से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए मतलब नहीं है। हम आपको दिखाते हैं रामायण के अंदर का एक ऐसा दृश्य जिसमें केवट और राम जी का एक संवाद है। ये संवाद को सुनिए, फिर चर्चा करते हैं। ये तो भक्तिभाव का एक दृश्य है, लेकिन जिन प्रभु रामचंद्र के स्पर्श से शिला भी जो जीवित होकर उनका उद्धार हो जाता है, जिनका नाम पत्थरों पर लिखकर समुद्र में डालते हैं तो वो तैर जाता है, जिनका नाम लेने से जीवन धन्य हो जाता है, जिनके नाम से एक वक्त में हिंदुस्तान में एक साथ कई लोग कथा सुनते हैं, करोड़ों लोग कथा सुनते हैं, कई हजार लोग वक्ता कथा करते हैं, जिनका नाम का कोई 24 घंटे में ऐसा क्षण नहीं होगा जिसका उच्चारण हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं नहीं होता होगा। उस राम के इतने महिमा के बावजूद उनकी दुर्दशा क्यों? कॉलर, जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपके काफी एपिसोड देखता हूँ के बिंदास बोल के। उसमें ये चाहता हूँ कि अपने 125 करोड़ आबादी है तो उसमें 100 करोड़ की भावनाओं का निरादर होता है और 25 करोड़ की भावना का आदर होता है, तो इसमें 100 करोड़ की गलती है, 25 करोड़ की गलती है? ये तो 125 करोड़ की गलती है। ये दोनों ने मिलकर सोचना चाहिए कि अगर एक साथ रहना है तो एक दूसरे के भावनाओं की कदर होनी चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप को सेक्युलर कहती है, लेकिन ये सिर्फ एक समुदाय की सरकार है। मेरठ के नौचंदी ग्राउंड में एक पीर बाबा की दरगाह है और साथ में एक काली माँ का मंदिर है। तो दरगाह के लिए इन्होंने 94 लाख रुपए दे दिए तुरंत, और मंदिर का इन्होंने पूछा तक नहीं। तो इस सरकार से तो अपेक्षा करना ही बेकार है, उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार से किसी भी तरह की, कि ये सेक्युलरिज्म के आड़ में तुष्टीकरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। धन्यवाद। परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम होंगे। ऐसा चलता रहा तो देखिए, रामलला फटे तिरपाल में ही बने रहेंगे, जिस तरह से ना तो प्रशासनिक अधिकारी और ना ही भक्त रामलला के बारे में सोच रहे। ऐसे में तो लगता है भगवान राम फटे तिरपाल में ही बने रहेंगे। राजनेता राजनीति करते रहेंगे,
राजनेताओं को चाहिए कि वो रामलला के फटे तिरपाल को बदलने के लिए तुरंत कदम उठाएं, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी स्थिति अब हमारे सामने है। राम भक्त मायूस हो जाएंगे। राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करते ही परेशान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनके रामलला को छत भी नहीं मिली, जो भक्तों का दिल क्रोध और परेशानी से भर जाता है। तिरपाल नहीं बदल पा रहे तो मंदिर कैसे बनाएंगे? ये सवाल हम सबके सामने और उन सबके सामने है जो लोग रामलला के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या हम इस मुहिम को अपने अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी राजनीति करते रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारी वैसे ही बदले बदले लगने लगते हैं जैसे ही सरकारें बदलती हैं। लेकिन क्या प्रशासनिक अधिकारियों का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? क्या वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते? लगता तो ऐसा ही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। जी सर, मैं नीरज शर्मा बोल रहा हूँ श्रीनगर से। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, हम लोग ने हम 100 करोड़ हिंदूवासी हैं और भारत देश जो सबसे बड़ा जो है प्रजातंत्र है, और हमने इतना बड़े बहुमत से इस सरकार को बनाया है, मोदी जी की सरकार को बनाया। तो मैं मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने वादा भी किया था चुनाव में और कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और हम राम मंदिर के साथ हमारी हिंदू भावना इतनी जुड़ी हुई है और हम वो हमारे ईश्वर हैं, तो हमारे वो राम मंदिर का निर्माण कब तक हो जाएगा? और देशों में तो इतना जो है हर धर्म के आधार पे हर चीज बांटी जाती है, तो हमारे धर्म का जो है प्रेम इतना है, तो वो कब तक हम राम मंदिर का कितना इंतजार करेंगे, कब तक वो लोग बन जाएगा? धन्यवाद। हम अपेक्षा करते हैं कि इस कार्यक्रम में जितनी प्रतिक्रिया मोदी समर्थकों की आई है, उन समर्थकों की प्रतिक्रिया के आधार पर भाजपा भी अपने किसी न किसी बयान को कल देगी और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस विषय पर कोई बात जरूर करेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जय हिंद सर जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मुझे तो थोड़ा सा आपकी हिम्मत और आपकी देशभक्ति जो है ना, वो थोड़ा सा एक मुझे विश्वास हो रहा है कि 99 साल का जो हमारी आजादी का जो पट्टा था ना, लीज, वो खत्म होकर हम 100वां साल मना सकेंगे। नहीं तो हमें तो उम्मीद नहीं थी, और मोदी जी आए हैं तो हम उनको जो वोट दिया गया है ना, वो वोट इसीलिए दिया गया है कि वो कुछ करे। 1 साल उन्होंने जो विदेश नीति अपनाई है वो ठीक है। केवल आप किसी पे डिपेंड मत रहिए। आप खुद एक शक्तिशाली देश के शक्तिशाली नागरिक है। आपको लोकतंत्र अधिकार देता है, उस अधिकार का उपयोग करिए। आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश के सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से, आपके सांसद से, किसी भी अधिकारी से। लेकिन आप कहते हैं कि हमने चुन के दे दिया, हमारा काम हो गया। ये आपका अप्रोच ये नहीं चलेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, हम नरेंद्र मोदी जी को खाली इतना कहना चाह रहे हैं कि सारे हिंदू भाइयों ने जो है इनको राम राज लाने के लिए वोट दिया था, और उनको सिर्फ एक सलाह देना चाहते हैं कि राम चरण पंकज ऊर्ध्वरहूं, भारत राज अचल तुम करहूं। हिंदू की जन भावना समझिए आप, और रामचंद्र जी के शरण में आइए, तभी आपका सब कुछ मतलब सब सही हो पाएगा। हमेशा चौपाई से हम इतना ही कहना चाह रहे हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रमोद सिंह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये तिरपाल की जो बात हो रही है, इसको तो बदलने की बात जहाँ तक है, सबसे मेन चीज है कि सर ये इसको केंद्र सरकार ही क्यों नहीं अधिग्रहित कर लेती है ये 2.37 एकड़ जमीन को। और अगर इस विवाद को खत्म करना है तो मैं किसी को, विशेषकर मोदी जी के लिए जो लोग बार बार मोदी जी कह रहे हैं, ये सारी जनता ही क्यों नहीं आकर के इस पे निर्णय करती है, और उस कमिश्नर विशाल चौहान के पास चल के इससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल, धन्यवाद। उपाय देखते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, रामलला के फटे तिरपाल को तुरंत बदला जाए। रामलला के फटे तिरपाल को बदलने के लिए तुरंत आदेश दिया जाए। भक्त खुद रामलला के तिरपाल को बदलने का कार्य करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी खुद आगे आकर मुहिम को आगे बढ़ाएं। प्रशासनिक अधिकारी भक्तों की भावना को ध्यान में रखते हुए
खुद तिरपाल मुहिम को आगे बढ़ाने के कार्य में सहायता करें, क्योंकि व्यवस्था उन्हीं लोगों के हाथों में है। राम भक्त अपने रामलला के तिरपाल को बदलने के लिए तुरंत खड़े हो जाएं। देश के सभी राम भक्तों के लिए ये मुहिम बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इस मुहिम को ही अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए तो राम मंदिर मुहिम को कैसे आगे ले जाएंगे। ऐसे ही जरूरत है दुनिया भर के राम भक्त तिरपाल मुहिम में आगे आकर अपना योगदान दें। राजनेता आगे आकर तिरपाल मुहिम के बारे में आगे बढ़ें। राजनेता अगर वाकई रामलला के तिरपाल बदलने को लेकर जागरूक हैं, तो उन्हें आगे आकर तिरपाल मुहिम को अंजाम तक पहुंचाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राम भक्त हर व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे। जैसे स्कॉलर ने कहा कि संविधान का अगर समस्या है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसलिए ये समस्या आ रही है, तो क्या हम राम जी जिस संविधान में नहीं है, जिनका फोटो केवल संविधान के पहले पन्ने पर लगा है, लेकिन अगर उनका स्वभाव, उनका चरित्र उस संविधान के अंदर नहीं है तो उस संविधान को बदल दो, लेकिन राम के त्रिपाल को ही नहीं, वहां पर एक भव्य मंदिर बनाना चाहिए। इस भावना के साथ हिंदुस्तान ने इस कार्यक्रम में प्रतिक्रिया दी है। और ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है, मुस्लिम भाई ने भी कॉल करके ये कहा कि ये होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम इस 125 करोड़ के देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं के वंशज इस देश में रहते हैं, इसलिए इस पर और समय बर्दाश्त नहीं। हम अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकार के जिन अधिकारियों का दिमाग खराब हो गया होगा, अब इस कार्यक्रम के बाद वो ठीक हो जाएगा। और इसके लिए आप सब लोग उन नंबरों पर फोन भी करेंगे और अखिलेश यादव को भी इसका जवाब पूछेंगे, और साथ में आपके लोक प्रतिनिधि सारे दलों के उनको भी जवाब पूछेंगे। आज इस कार्यक्रम में यहीं पर रुकते हैं। बिंदास बोल में क्या हो विषय, यह आप हमको इन नंबरों पर, ईमेल आईडी पर और हमारे सोशल हैंडल पर लिखकर भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बोले राम।